नमस्कार दोस्तों। तो हमने शुरू किया है परसेंटेज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज की कुछ बेसिक चीजें कवर की थी, जैसे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। और हमने यहाँ पर बेसिक चीजें देखी थी, जैसे कि सिंपल फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्शन यानी सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज की लेक्चर में हम परसेंटेज की कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी 40 50 का कितना प्रतिशत है। तो देखो हिंदी में आपको सब चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन इंग्लिश में अगर ऑफ हो, फ्रॉम हो, देन हो या टू हो, उसके बाद जो वैल्यू होती है वो जाती है आपकी डिनोमिनेटर में, वो जाती है आपकी डिवीजन में। 50 गया आपका डिवीजन में, ये 40 आएगा आपका न्यूमरेटर में। कहा आएगा न्यूमरेटर में। तो देखो यहाँ पर ये 0 0 हो गया कैंसल, और हमें पता है 1/5 होता है आपका 20%, 1/5 होता है 20%। यह है आपका 4/5 यानी 4 इंटू 1/5, 4 इंटू 1/5, और 1/5 होता है आपका 20%। तो यहाँ होगा आपका 4 इंटू 20%, 1/5 होगा आपका 20%, 4 इंटू 20% होगा आपका 80%। क्या होगा 80%। तो देखो यहाँ पर 40 इज 80% ऑफ 50, यानी 40 50 का 80% है। कितना है 80%। तो देखो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर गिवन है 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। तो देखो यहाँ पर जो 40 है ये जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, और ये 50 आएगा आपका न्यूमरेटर में। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो देखो यहाँ पर हमें पता है 1/4 होता है आपका 25%, 1/4 होता है आपका 25%, और 5/4 होता है आपका 5 इंटू 1/4, 5 इंटू 1/4। तो देखो यहाँ पर 5 इंटू 1/4 होता है आपका 25%, और 25% मल्टीप्लाई बाय 5 होगा आपका 125%। क्या होगा आपका 125%। तो देखो 50 इज 125% ऑफ 40, यानी 50 40 का 125% है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। तो देखो यहाँ पर देन है, देन के बाद जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी डिनोमिनेटर में। और आपको अगर गिवन हो लेस देन, ग्रेटर देन, इंक्रीज और डिक्रीज, अगर ये चार टर्म है, कौन सी, लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, इंक्रीज और डिक्रीज, अगर ये टर्म अगर गिवन है तो हम लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर होगा आपका 50 माइनस 30। तो 50 माइनस 30 होगा आपका 20/50। तो जीरो से जीरो कैंसल, तो आएगा आपका 2/5। और हमें पता है 1/5 होता है आपका 20%, 1/5 होता है आपका 20%। तो यहाँ पर 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/5, तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 20%, और यहाँ पर आएगा आपका 40%। क्या आ गया 40%। यहाँ पर क्या गिवन था हमें, लेस देन। क्या गिवन था, लेस देन, इसलिए हमने डिफरेंस लिया। हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया है 50 माइनस 30। तो हम डिफरेंस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर 30 और यहाँ पर 50 हो तो माइनस नहीं। प्रतिशत परसेंटेज माइनस में नहीं आता है, ये कहीं आप नोट करके रखो कि प्रतिशत कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50। क्या है, मोर देन के बाद है 50, तो ये आएगा आपका डिनोमिनेटर में, डिवीजन में। और यहाँ पर मोर देन है तो इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर होगा 60 माइनस 50, तो यहाँ पर होगा 10। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आया 1/5। और 1/5 की हमें वैल्यू पता है क्या क्या होती है, 1/5 होता है आपका 20%। क्या होता है 20%, यानी 60 इज 20% मोर देन 50, यानी 60 50 से 20% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। तो आई होप आपको ये जो आपको मोर देन, ग्रेटर देन, ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ, ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है अ स्टूडेंट स्कोर 300 मार्क्स आउट ऑफ 480 इन एन एग्जामिनेशन।
व्हाट इज हिज परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम थी 480 मार्क्स की, कितने मार्क्स की थी, 480 मार्क्स की एक एग्जाम थी, और उसे 300 मार्क्स मिले, कितने मिले, 300 मार्क्स, कितने मिले, 300 मार्क्स। और हमें पूछा है कि उसे एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स मिले। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा आपका 30/48। अगर आप इसे 6 से डिवाइड करते हो तो आता है 6×5 = 30 और 6×8 = 48, तो आएगा आपका 5/8। और हमें पता है 1/8 होता है आपका 12.5%। क्या होता है, 12.5%। तो यहाँ पर होगा 5 इंटू 1/8, तो यहाँ पर होगा 5 इंटू 1/8 की वैल्यू हमें पता है वो है 12.5%। तो यहाँ पर होगा आपका 62.5%। तो उसे एग्जाम में 62.5% मिले, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इंक्रीजेस फ्रॉम 360 टू 390, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर एक स्कूल थी, उसमें पहले स्टूडेंट थे 360, कितने थे, 360, फिर कुछ इंक्रीज हुए तो फिर हो गए आपके 390। पहले थे 360, इंक्रीज के बाद हुए 390। तो हमें पूछा है कितने प्रतिशत, कितने परसेंट स्टूडेंट इंक्रीज हुए। तो देखो यहाँ पर इंक्रीज कितने हुए, 30 स्टूडेंट, कितने हुए, 30 स्टूडेंट। तो यहाँ पर आएगा 30/360, 30/360। तो हम लेते हैं जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले थे 360, तो हम जो शुरुआत में स्टूडेंट थे उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट बड़े हैं। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 12 जा, तो यहाँ पर है 1/12, कितना है 1/12, और 1/12 की वैल्यू होती है 8.33%। कितनी होती है, 8.33%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 32% ऑफ अ नंबर इज 4480। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है 32% इक्वल टू 4480, कितना 4480, और हमें व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर, और हमें 40% फाइंड करना है, 40% फाइंड करना है। तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 4480 इंटू 40% अपॉन 32%। तो देखो यहाँ पर परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पर होगा 8 4 जा, और यहाँ पर होगा 8 5 जा, तो यहाँ पर होगा 4480 इंटू 5/4। तो यहाँ पर होगा 4 1 जा, यहाँ पर 4 1 जा, 4 1 जा, 4 2 जा 0, तो 1120 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आएगा आपका 0065, यानी 5600, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर 32% ऑफ ए नंबर इज 4480 है, तो वही नंबर 40% होगा आपका 5600। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब बॉय इट्स 40% चॉकलेट आउट ऑफ 750, यानी एक बच्चे के पास 750 चॉकलेट है, उसमें से उसने 40% चॉकलेट उसने खा लिए, तब उसके पास कितने चॉकलेट बचे हैं वो हमें पूछा गया है। तो देखो उसके पास थे 100%, क्योंकि आपको पता है हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो उसने क्या किया, 40% जो चॉकलेट थी वो खा ली, 100 में से 40% उसने खा ली, उसके पास बची 60%, कितनी बची, 60%। तो देखो यहाँ पर उसके पास थी 750, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू है आपकी 750, और उसके पास बची कितनी, 60%, तो हमें 60% की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 750 इंटू 60% अपॉन 100%। तो देखो यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, A0 से A0, A0 से A0, तो यहाँ पर बचा 75 इंटू 6, तो होगा आपका 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, यानी उसके पास 450 चॉकलेट बची है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, एकदम स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, इससे इजी आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है 25% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर गर्ल्स। तो देखो स्कूल है, उसमें से 25 स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 750, तो हमें बॉयज का नंबर गिवन है और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट हो गया आपके 100%, कितने होंगे, 100%। तो देखो यहाँ पर
गर्ल्स है और यहाँ पर बॉयज़ है। गर्ल्स है आपकी 25%, कितने 25%, और बॉयज़ है आपकी 75%, कितने 75%, और हमें बॉयज़ की वैल्यू गिवन है जो है 750। तो देखो यहाँ पर 75% की वैल्यू हमें गिवन है 750, और हमें पता है कि यहाँ पर 1/4 होता है आपका 25%, 1/4 होता है 25%, तो 75% होगा आपका 3/4। क्या होगा 3/4। तो देखो 3/4 इक्वल टू 750। तो देखो यहाँ पर 3 वन जा और यहाँ पर आएगा आपका 250। तो 1/4 होगा आपका 250, और ये जो आपका 4 है ये डिवीजन में है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो 1 इक्वल टू होगा आपका 250 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 1000। और हमें पता है 1 होता है आपका, 1 की वैल्यू होती है 100%। क्या होती है 100%। तो 1 की वैल्यू है यहाँ पर है 100%, तो 100% इक्वल टू आएगा 1000, यानी आपके जो स्टूडेंट है स्कूल में वो है 1000, यानी ऑप्शन में इज द राइट आंसर। तो इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है 75% इक्वल टू क्या है 750। 75% क्या है बॉयज है और एक्चुअल में कितने 750। तो देखो यहाँ पर 75 वन जा 75 10 जा। तो देखो यहाँ पर 1% की वैल्यू होती है आपकी 10। क्या होती है 10, और हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो कितने 100%, तो हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर है 1% और यहाँ पर है 10। तो इस 1% को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो इस 10 को भी हमें करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होगा आपका 100% इक्वल टू 1000। क्या होगा 100% इक्वल टू 1000, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट स्कूल हो गया आपके 1000, यानी 100% यानी 1000, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, ये शॉर्ट मेथड। अगर आपको शॉर्ट मेथड से जानना है तो आपको पहले कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो शॉर्ट मेथड का कुछ भी यूज नहीं होता है, इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, यानी 1 घंटा 30 मिनट की समय की अवधि एक दिन में कितना प्रतिशत होता है, यानी 1 घंटा 30 मिनट एक दिन के कितने परसेंट होते हैं, कितने प्रतिशत होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है 1 आवर 30 मिनट, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 1 आवर यानी होता है आपका 60 मिनट प्लस 30 मिनट, तो होगा आपका 1 आवर 30 मिनट होगा आपका 90 मिनट। क्या होगा आपका 90 मिनट। तो यहाँ पर 90 मिनट एक दिन के कितने प्रतिशत होते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका 90 मिनट, और एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। कितने होते हैं 24 आवर्स। ऊपर है मिनट यहाँ पर है आर, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। ऊपर है मिनट ये है आर, तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आर को मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो हम करते हैं 60 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो बचा आपका 9 अपॉन 24 अपॉन 6, तो 3 3 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर होगा 3 अपॉन 24 इंटू 2, तो 3 1 जा 3 8 जा, तो यहाँ पर होगा 8 टू जा 16, तो 1/16, और 1/16 की वैल्यू है 6.25%। क्या है 6.25%। हमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, तो होगा आपका 6.25%, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है 23.33% ऑफ अ नंबर इज 1400, व्हाट इज 50% ऑफ दैट नंबर। तो एक कोई नंबर है उसका 23.33% है 1400, और हमें उसी नंबर का 50% यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर 23.33% होगा आपका 33.33 माइनस 10%, क्योंकि हमें 23.33% की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें 33.33% और 10% की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर 33.33% होगा आपका 1/3 और 10% होगा आपका 1/10। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 10 1 जा 10 माइनस यहाँ पर 3 1 जा 3, और इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन, तो 10 3 जा 30, तो आपका आएगा यहाँ पर 7/30। क्या आएगा 7/30, यानी 23.33% होगा आपका 7/30। क्या होगा ये 7/30। तो देखो यहाँ पर हमें 7/30 की
वैल्यू गिवन है जो है 1400। तो देखो यहाँ पर 7 1 जा 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आया आपका 200। और ये जो 30 यहाँ पर डिवीजन में है, ये साइड चेंज करेगा तो होगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 1 इक्वल टू होगा आपका 200 इंटू 30, तो 1 की वैल्यू होगी आपकी 6000। 1 की वैल्यू होगी 6000, 1 यानी होता है आपका 100%। तो 100% की वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि हमें पता है 1 इक्वल टू होता है आपका 100%। तो 100% की वैल्यू हो गई आपकी 6000, यानी वो जो नंबर था वो हो गया आपका 6000, और हमें पूछा है 50%। तो हमें पूछा है 50%। तो देखो यहाँ पर अगर 100 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो होता है 50%। तो अगर 6000 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो होता है 3000। तो यहाँ पर 50% होगा आपका 3000, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने परसेंटेज के काफी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये काफी इजी क्वेश्चंस थे। हम ज्यादा फोकस बेसिक पर दे रहे हैं, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन आता है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो वो क्वेश्चन को आप काफी इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। तो अब आज का आपको क्या करना है, हमने जितने भी क्वेश्चन आज किए हैं आपको उसकी रिवीजन करनी है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो परसेंटेज चार्ट देखा था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, वो चार्ट आपको एक बार देख देख कर लिखना है। ऐसा आपको डेली करना है कि आपके सामने वो चार्ट रखना है, और वो चार्ट में देख देख कर आपको बुक में लिखना है। जैसे 1 की वैल्यू 100, 1/2 की 50%, ऐसे आपको डेली एक बार देख देख कर लिखना है, तब वो आपको याद होगी। आज के क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि इस चार्ट का कितना ना इम्पोर्टेंस है। सो आई होप आज जितना भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की सेवा में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।